तो वह जो अपनी मुक्ति की कामना तपस्या करता है, कृष्ण उसे स्वार्थी मानते हैं, आत्मत्यागी नहीं। और दूसरा व्यक्ति जिसे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय लोक सेवा, जन सेवा या राष्ट्र सेवा है, इस धरती में अवनीतल, इस धरती पर हे प्रिय सच्चा आत्मत्यागी वही कहलाए। यानी अपने आप को लोगों के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाला उसे ही कह सकते हैं। अगले पद में कृष्ण फिर तुलना कर रहे हैं दो चीजों। एक है सांसारिक भोग विलास से प्राप्त आनंद, दूसरा है लोक सेवा से उत्पन्न जो पृथ्वी के विपुल सुख की माधुरी है विपाशा। प्राणी सेवा जनित सुख की प्राप्ति तो जन्मजा है। यदि पृथ्वी के अत्यधिक भोग विलास के साधनों की का जो माधुर्य है वह विपाशा पौराणिक नाम है वर्तमान व्यास नदी का। तो वह विपाशा नदी यानी व्यास नदी के जल के समान, यानी पृथ्वी का जो विपुल सुख है, भोग विलास के साधन है, उनका माधुर्य व्यास नदी के जल के समान है। और प्राणी सेवा, लोक सेवा, जन सेवा, राष्ट्र सेवा से जो सुख प्राप्त होता है वह जन्नुजा गंगा जल के समान। जन्नुजा गंगा का नाम है। कहते हैं कि जन्नु ऋषि एक बार जब भागीरथ गंगा को धरती पर लाए थे तो वे तपस्या कर रहे थे। उस वक्त गंगा नदी का प्रवाह वहां से आ रहा था। तो भागीरथ ने जन्नु ऋषि को कहा, जल्दी भागे, उठ जाओ ऋषिवर, वरना इस पानी में बह जाओगे। तो जन्नु ऋषि पूरी गंगा को पी गए। फिर काफी अनुनय विनय करने के बाद उन्होंने गंगा को वापस अवतरित करवाया। इसीलिए वह जन्मपुत्री के रूप से में भी जानी जाती है। जो अध्याय नखर ज्योतिषी व्याप जाति पूर्व में तो होती है लसित, उसमें कोमुदी सी देती है। आकाश में चांद और तारे दोनों हैं। अंधेरी अमावस्या की रात को तारों का प्रकाश भी हमारा मार्गदर्शन करता है, लेकिन चांदनी रात की तो बात ही है। यहाँ कृष्ण ने इन दो उदाहरणों के माध्यम से दोनों सुखों की तुलना की है। जो आद्या है, आद्या मतलब प्रथम सुख की बात है। प्रथम सुख क्या था? पृथ्वी पर व्याप्त भरपूर सुख और भोग विलास के साधनों से प्राप्त आनंद। ये हमारे शरीर में, हमारे हृदय में नक्षत्रों की ज्योति की तरह फैल जाती है, यानी हमें आनंदित करती है। पर इसका आनंद कैसा है? नक्षत्रों, तारों के प्रकाश जैसा। और दूसरा जो सुख है, दूसरा जो आनंद है, जो लोक सेवा, जन सेवा, प्राणी मात्र की सेवा से उत्पन्न होता है, वह आनंद हमारे हृदय में कोमुदी की तरह प्रकाश फैलाता है। कोमुदी शरद पूनम
वो कहते हैं, पूनम को भी कह सकते हैं, पूनम के दिन चांदनी पूरी तरह से अपने यौवन पर रहती है और रात भर चांदनी बिखरी रहती है। इसलिए इन्होंने दोनों ओर से प्राप्त सुखों को दो अलग अलग उपमाओं से हमारे सामने उनकी तुलना की है। एक की नक्षत्र ज्योति की तरह, दूसरी चंद्रमा की चांदनी से। अगले पद में कृष्ण कहते हैं कि माना भोगों में भी विविध कितनी रंजनी शक्तियां, माना कि भोग विलास में भी अनेकों रंजनी आनंददायक शक्तियां रही हुई हैं, फिर भी वे जगत के कल्याण से प्राप्त आनंद से अधिक मुक्त करने वाली नहीं होती। यानी संसार के सारे भोग विलास के साधनों से प्राप्त सुख जगत कल्याण से, जगत के कल्याण या जगत की सेवा से प्राप्त सुख से ज़्यादा मन को आनंद नहीं देते। सच्ची यूँ है कलुष उनमें बड़े क्रांतकारी, पाई जाती लसित इसमें शांति लोकोत्तरा। गुरु के 8वें पद में भी उन्होंने उन्हीं दो आनंद देने वाले पदार्थों का जिक्र किया था, और यहाँ भी वे उन्हीं दोनों आनंद देने वाली क्रियाओं की बात कर रहे हैं। एक है स्वयं के सुख की कामना करना, दूसरा है जगत के लिए अपने आप को निशान करना। तो ये कह रहे हैं कि सच्ची यूं है कलुष उनमें बड़े क्रांतिकारी। संसार के भोग विलास सुख भले हो, लेकिन उसमें अत्यधिक दुख है और जो शरीर को पीड़ा है। लेकिन जन सेवा जो है वह उसमें प्राप्त आनंद लोकोत्तर शांति प्रदान करता है। लोकोत्तर मतलब अद्वितीय शांति प्रदान करता है। ऐसी शांति इस लोक में कहीं नहीं होती। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि संसार के सुख को पाने के लिए हमें बहुत कुछ अच्छा बुरा काम करना पड़ता है। तो हम भी जानते हैं कि धन अर्थोपार्जन सच्चे मार्ग से नहीं होता, कुछ न कुछ तो हमें करना ही पड़ता है उसके लिए, जिससे हमारा दूसरे लोगों से संघर्ष होता है और वे हमें दुखी करते हैं। लेकिन समाज सेवा ऐसी चीज़ है जिसमें किसी से संघर्ष नहीं होता और उसमें मन को लोकोत्तर शांति प्राप्त होती है। यानी जो शांति इस लोक में नहीं है, इसी शांति में प्राप्त होती है। अगला पद है, हे आत्मा का सुख न किसको विश्व के मध्य प्यारा, सारे प्राणी सर्वची इसकी माधुरी में बंधे। कृष्ण कह रहे हैं कि अपना सुख इस संसार में कौन सा व्यक्ति इसको प्रिय नहीं होगा। संसार के सारे प्राणी सर्व स्वयं अपनी रुचि से इसके माधुरी में बंधे हुए, खुद बंधे हुए मोह माया में। किसी ने बाधा नहीं है, लेकिन वे स्वयं बंधे हुए। जो होता है नवस इसके आत्म उत्सर्ग द्वारा, लेकिन जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जागृत करता है या अपने आप को निवेशावर करने को तत्पर रहता है और इसके वश में नहीं आता, इसके यानी सांसारिक सुखों के वश में नहीं आता,
मोह माया के वश में नहीं आता, मोह माया के बंधन से बांध नहीं पाते। एक हे प्रिय, सफल अवनी मध्य आना उसी। हे प्रिय, इस धरती पर जन्म लेना उसका ही सफल है, यानी इस धरती पर उसका जन्म लेना ही सफल माना जाएगा। जो है, अगला पद है, जो है भावी परम प्रबला देव इच्छा प्रकार। कृष्ण राधास को भेजे के संदेश में आगे कहते हैं कि जो हमारे भविष्य में लिखा गया है, हमारे भाग्य में लिखा गया है, और भाग्य की इच्छा अगर परम प्रबल होती है तो होएगा उचित न दुखो वांछित हेतु हो। तो हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दुखी होना उचित नहीं है। अगर हमारे भाग्य में ऐसा लिखा है और विधाता ऐसा चाहती है तो हम जो इच्छा रखते हैं वो पूरी नहीं हो पाती है, उसके लिए हमें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रेयकारी सतत दैते सात्विकी कार्य होगा, जो हो स्वार्थो परत भाव में सर्वभूतों। लेकिन हमारा सात्विकी कार्य हमें निरंतर हमारा कल्याण करता रहेगा। पर वह सात्विकी कार्य कैसा होना चाहिए? स्वार्थों पर, स्वार्थ से रहित, स्वार्थ से परे, और इस संसार में सर्वभूतोपकारी, सभी प्राणियों का कल्याण करने वाला कार्य, निस्वार्थ सभी प्राणियों का कल्याण करने वाला कार्य हमें हमारे लिए सदैव कल्याणकारी रहेगा।